फूलों का काम होता है खुशबू फैलाना, चाहे वो बगीचे में हो या बेचने वाले के पास। गुलाब, गेंदा, पारिजात या रजनीगंधा, सबकी एक अलग अलग खुशबू होती है, लेकिन इन सारी खुशबुओं को अपनी यौवन में समेटे हुए थी फूल वाली खुशबू। खुशबू के बदन का एक एक अंग खुशबूदार फूलों की तरह सुगंध फैला रहा था, लेकिन उसकी ये सुगंध को एक भंवरे की तलाश थी जो उसका रसपान कर सके। धीरज की नज़र फूल वाली खुशबू के जिस्म का एक्सरे करने में लगी थी। अपने जिस्म का हर एक उभरता आकार दिखाती खुशबू अपनी जवानी की खुशबू को फैला रही थी। खुशबू को धीरज में आज एक भंवरा दिख रहा था। कुछ चाहिए था आपको? जो चाहिए वो मिलेगा। खुशबू के पास सब कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? खुशबू वाले फूल चाहिए, घर पे लगाने। जरा नजर घुमाइए, जो चाहिए वो ले लीजिए। इस थैले में भर दो। ये लीजिए। और फूल चाहिए तो ला सकती हो। हाँ, एड्रेस बताइए। वो चौराहे के पास नीला वाला घर है। लेकिन शाम तक आऊंगी। चलेगा। ठीक है। ये क्या, इतने कम फूल? इतने में तो घर का एक कोना भी नहीं सजेगा धीरज। इतना छोटा झोला किसने दिया था? तुमने ही ना? मैंने ये झोला तुम्हें किराने का सामान लाने के लिए दिया था। ये बड़ा वाला झोला तुम खुद घर भूलाए। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। हो गया ना अब? तुम हरदम झगड़ती रहती हो। मैं झगड़ती रहती हूँ? मैं झगड़ा करती हूँ? तो ये फूल, ये सारी सजावट, ये सब मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए कर रही हूँ धीरज। ये सब तुम अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए कर रही हो। हाँ, तो इसमें बुरा ही क्या है? वो सब भी दिखाती है तो मैं क्यों नहीं? प्यार दिखाने की चीज नहीं होती मानसी। अच्छा, झगड़ा खत्म करते हैं। एनिवर्सरी की शुरुआत हम प्यार से शुरू करते हैं। छोड़ो, मुझे इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, बहुत काम है। इतना लेट करके आई हो? हाँ, वो फूल लाने में लेट हो गया। सारे खुशबू वाले फूल लाई हूँ। तुम्हारी वजह से सुबह सुबह आज मुझे सुननी पड़ी। मानसी के मन की बात ना हो ना, भुगतना मुझे पड़ता है। रुको, मैं बुला कर लाता हूँ। मानसी दिखावे की दुनिया में विश्वास करती थी, लेकिन धीरज को वो पसंद नहीं था कि धीरज का मन भटकाने के लिए उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरज के स्पर्श ने खुशबू के अंदर के सोए हुए प्यार को जगा दिया था। मानसी कपड़े सुखा रही है, आ रही है। तब तक तुम मुझे दिखा दो। हाँ, ये देखिए, ये गुलाब, ये गेंदा, सब तरीके के फूल लेके आई हूँ।
खुशबू तो अच्छी है, वैसे बेडरूम में लगाने के लिए कौन सा अच्छा है इसमें? वैसे तो सभी फूल बहुत अच्छे हैं, कि गेंदा, ये गुलाब, पर सबसे अच्छा ये फूल है। इसे सब लोग अपने घर की खिड़की में लगाते हैं और जब हवा खिड़की से पार होती है तो इसकी खुशबू बेडरूम को मनमोहक बना देती है। इससे पति पत्नी के बीच में रोमांस अच्छा होता है। ये लीजिए, सूंघिए। खुशबू धीरज की तड़प को समझ गई थी कि उसे किस खुशबू की जरूरत है। बढ़ती उम्र में भी खुशबू का जिस्म यौवन के रस से भरा हुआ था, लेकिन उस रस को पीने वाला उसके पास कोई नहीं था। खुशबू चाहती थी कि कोई भंवरा उसके जिस्म का रस पान करे। फूल वाली आई क्या? ये क्या बाजार बना के रखा है यहाँ पे? तुम्हें बताया तो था वो फूल वाली आई है। तो तुम क्या फूल सूंघ रहे थे? तुम्हें फूल वाली को बस रोकने के लिए कहा था। तो अपने बेडरूम के लिए फूल भी ना पसंद करूं? तुम तो मत ही करो। ऐसे ऐसे फूल पसंद करोगे कि एक भी फोटो अच्छी नहीं आएगी। तुम तो बस फोटो फोटो फोटो। फूल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लड़ियां कहाँ पे हैं? लड़िया? साहब ने तो बस फूल लाने कहा था। साहब की तो बात ही मत करो। साहब से कुछ कहना मतलब दीवार पे सर फोड़ने जैसा है। अच्छा छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ना कल सुबह लड़ियां लेके आना, और वो भी बड़ी बड़ी। ठीक है। और ये सब सामान समेट के साइड में रख दो। ठीक है। ये फूल वाली अब तक नहीं आई। इसे बोला था सुबह जल्दी आने को। आ जाएगी। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम घर सजाने से पहले कुछ चीजें मंगवा लें, जैसे फ्लावर बास और बड़े वाले झूमर। एनिवर्सरी है, शादी नहीं। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? पता है कितना खर्चा होगा? कम ऑन, मैं मेरे दोस्तों के सामने एम्बैरस नहीं होना चाहती। पता नहीं किस कंजूस से मेरी शादी हो। हूँ मैं कंजूस? क्या करें, जो है उतने में करो सब। कर तो तुम रहे हो अपनी मनमानी। छोड़ो, तुमसे बात करना ही बेकार है। साहब, हम आ गए। तो क्या करूं, फूलों की माला बनाऊं या आरती उतारूं? वो मेम साहब ने फूलों की लड़ियां लाने के लिए कहा था। तो मुझे क्यों बता रही हो? मेम साहब आएंगी नहाकर तो उन्हें दिखा देना। साहब का मूड तो गर्म लग रहा है। क्या करूं, मेम साहब के आने तक किताब पढ़ लेती हूँ। धीरज और मानसी जब भी साथ होते, उनकी बात बतंगड़ में बदल जाती। जहाँ धीरज मानसी से दूर जा रहा था, वहीं खुशबू धीरज के नज़दीक आ रही थी। यूँ तो खुशबू एक सच्चे मर्द का सुख पाना चाहती थी, लेकिन पहल करने से डरती थी। अपनी पत्नी से धीरज को दूर जाता देख खुशबू को एक सुनहरा मौका मिल गया था, और खुशबू इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। माफ करना, वो किसी का गुस्सा किसी पर उतार दिया। कोई बात नहीं साहब, हम लोगों को इन सब चीज़ों की आदत है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो मानसी से झगड़ा हुआ था तो मूड खराब था। खुशबू के फूलों के बीच कैसे किसी का मूड खराब हो सकता है? मैं जो लड़ियां लाई हूँ आपको दिखाती हूँ। लड़ियों के साथ तो बहुत खेल लिया, अब फूल वाली के साथ खेलना चाहता हूँ। खुशबू धीरज को अपने नजदीक आने का इशारा दे रही थी। धीरज खुशबू का इशारा समझ रहा था। एक मर्द ऐसे मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहता। आप तो खिलाड़ी मालूम पड़ते हैं। मेम साहब आ गए तो आने दो,
मुझे जो चाहिए वो तो नहीं दे रही ना? क्या? प्यार की खुशबू। मैं तुम्हारे साथ इस खुशबू को महसूस करना चाहता हूँ। खुशबू तो हमेशा तैयार रहती है अपनी खुशबू फैलाने के लिए। खुशबू और सब्र नहीं। धीरज, धीरज। पता नहीं कहाँ चला गया। तुम लड़िया लाई तुमने? हाँ मेम साहब, मैं लड़िया ले आई हूँ और एक टोकरी मैंने बाहर दरवाजे पे भी रखी है। हाँ। तो मुंह किसका देख रही हो? निकलो। इस किताब की वजह से किसी काम में मन नहीं लगा पा रही हूँ, ना ही तो कोई काम कर पा रही हूँ। जब देखो तब किताब पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये किताब मुझे नहीं चाहिए।